हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं कई सारी मूवीज की आई हुई अपडेट के बारे में। इसलिए आपके समय को बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए सीधे बात करते हैं उन सारी की सारी मूवीज की अपडेट के बारे में। जिससे पहले हर बार की तरह बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो बात की जाए सबसे पहले अपडेट की, तो पहला ही अपडेट टाइगर का ट्रेलर से रिलेटेड है। यानी कि टाइगर 3 फिल्म के रिलीज हो रहे ट्रेलर की ऑफिशियल कंफर्मेशन निकल कर आ गई है, जो किसी और ने नहीं बल्कि भाईजान यानी कि सलमान खान ने कंफर्म की है कि ये ट्रेलर कल यानी कि 16 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे रिलीज किया जाएगा। जिस अपडेट को सुनकर के ऑब्वियसली स्पाई यूनिवर्स के साथ साथ भाईजान के फैंस भी मुझे लगता है इस ट्रेलर का बहुत ही बेसब्री से वेट करेंगे। बाकी लेट्स सी कि क्या ट्रेलर टाइगर के मैसेज यानी कि इसके टीजर के अलावा अब इस यूनिवर्स को कितनी ऑनेस्टी के साथ प्रेजेंट करता है, क्योंकि आफ्टर ऑल मैटर तो प्रेजेंटेशन ही करती है। बाकी यहाँ आपको स्क्रीन पर एक और नया इसका पोस्टर भी दिख रहा होगा, जिसके बारे में मैं बताना भूल गया था, इसलिए अब याद दिला रहा हूँ। और फिर इससे हटकर कुछ क्लैशेस की बात कर ली जाए तो गणपत फिल्म का क्लैश जो लियो फिल्म से हिंदी बेल्ट में हो रहा है, तो उसके अलावा 2 और फिल्में अगर आपको याद नहीं तो याद दिला दूं। इन्हीं फिल्मों के साथ 19 से लेकर के 20 अक्टूबर की रिलीज डेट पर रिलीज हो रही है। और ये फिल्में रवि तेजा की टाइगर नागेश्वरा राव है, तो दूसरी शिवा राजकुमार की घोस्ट। जिसमें देखा जाए तो दोनों ही फिल्मों का ट्रेलर ओके सा ही है, जिस पर मुझे लगता है कि मेकर्स को थोड़ा अच्छा सा और टाइम लेकर इन फिल्मों को एक आधे हफ्ते का थोड़ा बहुत पुशबैक तो देना ही चाहिए था, ताकि इन फिल्मों को भी लेकर जो खाली मैदान पड़ा हुआ था उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत और बेनिफिट हो जाए। बट अनफॉर्चुनेट इन फिल्मों को भी इस क्लैश में हिस्सा लेते हुए खुद के स्टेट में तो क्लैश करना ही है, लेकिन हिंदी बेल्ट में भी ये लोग पीछे नहीं हटने वाले। जिसके हिसाब से देखा जाए तो अब ये क्लैश सीधे सीधे इन दोनों फिल्मों से हटकर कहीं ना कहीं पूरा फोकस गणपत और लियो पर ही रखेगी। बाकी साउथ के स्टेट की बात की जाए तो वहाँ पर इन 3 फिल्मों के अलावा बालिया यानी कि बालकृष्णा की एज के हिसाब से जो ट्रेलर में प्रॉमिस कर रही फिल्म है भगवंत केसरी को भी रिलीज किया जा रहा है। यानी सब जगह ही क्लैश चल रहा है, जिसमें देखते हैं कि इन सभी क्लैश के बीच कौन सी फिल्म बाजी मारने में पूरी तरीके से कामयाब होती है और किसे उस फिल्म के बाद का बेनिफिट मिलता है, जो अक्सर करके इन तरीके के क्लैशेस में कहीं ना कहीं खुद का प्रॉफिट जनरेट कर ही लेती है और बाकी की फिल्में मेरे हिसाब से गुमनामी के अंधेरे में खो जाती है। और अब जब की बात साउथ की फिल्मों की हो ही रही है, तो एक और फिल्म ऑपरेशन वैलेंटाइन की भी बात कर लेते हैं, जिसे मेकर्स अपनी काफी अच्छी स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए सिर्फ तेलुगु और हिंदी में ही रिलीज कर रहे हैं। बाकी सोनी पिक्चर्स की इन्वॉल्वमेंट और इस फिल्म के रिलीज किए गए टीज के हिसाब से पोस्टर मुझे लगता है बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है, जिसमें क्वेश्चन तो बनेगा ही, क्योंकि अब आर्मी के एयरफोर्स के भी इस जॉनर को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया जा रहा है। बाकी लेट्स सी कि इनमें भी बाजी कौन सी फिल्म मारती है, जिसमें फिर से कहूंगा तेजस उतना नहीं, लेकिन ऑपरेशन वैलेंटाइन 8 दिसंबर की रिलीज डेट से खुद की रिलीज को कंफर्म करवा चुकी है। बाकी इस फिल्म में एक्टर की बात की जाए तो वरुण तेज के अलावा मनुषी चिल्लर भी इस फिल्म में हमें लीड एक्ट्रेस की भूमिका प्ले करती हुई नजर आने वाली है। और अब मुझे लगता है बाकी की बात इस फिल्म के ऑफिशियल टीजर ट्रेलर रिलीज होने के बाद ही करे तो बेटर रहेगा। और फिर अब बात की जाए फिर से टाइगर 3 फिल्म के ऑफिशियल रिलीज की, तो बॉलीवुड हंगामा वालों की रिपोर्ट इस फिल्म की रिलीज को लेकर 12 नवंबर की रिलीज डेट बता रही है, जिसकी कंफर्मेशन तो हमें कल ही मिल जाएगी, लेकिन अपडेट है तो बताना बनता भी है, क्योंकि देखा जाए तो 12 नवंबर की रिलीज डेट फ्राइडे नहीं बल्कि संडे है, जिस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में। और फिर इससे हटकर बात की जाए सनी देओल की, तो आपको पता ही होगा कि उन्होंने एक फिल्म आमिर खान के प्रोडक्शन की साइन की है, जिस पर मैं आपको पहले ही अपडेट दे चुका हूं। तो अब उनका दूसरा प्रोजेक्ट फिर से कहूंगा बॉलीवुड हंगामा वालों की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बॉर्डर 2 फिल्म ही है, जिस फिल्म में हम आयुष्मान खुराना और एमी वीरेक जैसे एक्टर को देखने वाले हैं। तो अब सनी देओल की कंफर्मेशन इस फिल्म को कहते हैं ना गुड टू गो का सिग्नल भी दे देती है, जिसमें उन्होंने इस फिल्म के लिए अगेन बॉलीवुड हंगामा वालों की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे 50 करोड़ लिए है और फिल्म के इस प्रोडक्शन को नेक्स्ट ईयर यानी कि साल 2024 में शुरू किया जाएगा। और अब इससे हटकर बात की जाए वेंकटेश्वर वरुण तेज की फन 2 फिल्म की, जो कि अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक मौका इस फिल्म के दोनों पार्ट को तो दे ही सकते हो। और अगर नहीं देना चाहते तो बता दूं कि इस फिल्म को हिंदी में रीमेक किया जा रहा है, जिससे कि यही बात साबित हो जाती है कि रीमेक नाम की ये बला हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए इससे मूव ऑन करते हुए शाहिद कपूर के प्रोजेक्ट की बात की जाए, जो प्रोजेक्ट वो साउथ के डायरेक्टर रोशन एंड्रूज के साथ मिलकर बनाने वाले हैं, तो अब इस फिल्म के प्रोडक्शन को ग्रीन लाइट स्टूडियोज ने दे दिया है, यानी कि जी स्टूडियो और रोनित रॉय कपूर ने, जिसके टाइटल को लेकर के फिलहाल तो कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन थ्रिलर क्राइम ड्रामा होगा ये बात कही जा रही है। बाकी रीमेक है भी या नहीं
उस पर फिलहाल तो किसी भी तरीके का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया, जो कि मुझे लगता है कि मेकर्स जल्दी करेंगे। लेकिन हाँ, एक अनाउंसमेंट हुई है जो कि फिल्म की लीड कास्ट है, यानी कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस, तो वो है पूजा हेगड़े। बाकी लेट्स सी के इसके अलावा इस फिल्म से रिलेटेड और कौन सी अपडेट निकल कर आती है, क्योंकि इससे हटकर एक गार्बेज की बात की जाए तो वो है वीरे दी वेडिंग 2 फिल्म का प्लान, जो पता नहीं फिल्म की प्रोड्यूसर्स ने लोगों को क्यों सुनाया। लेकिन अनफॉर्चुनेट इस फिल्म के भी सीक्वल को लेकर रिया कपूर ने किसी न किसी तरीके की खुद की प्रिपरेशन कर रखी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका ये विजन जो फर्स्ट पार्ट में क्लिकबिट के तौर पर चल गया था, क्योंकि वो टाइम अलग था और अब अलग, जिसमें मुझे लगता है कि वो इसे लेकर के पूरी तरीके से सक्सेस होगी। जिसके रिजल्ट की बात की जाए तो थैंक यू फॉर कमिंग जैसा गार्बेज बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरीके से दम तोड़ चुका है, ये बात आप लोगों को पता होगी। बट फिर भी मेकर्स अपने इस विजन से बिल्कुल भी पीछे तो नहीं हटने वाले। इसलिए इस बेकार सी अपडेट से मूव ऑन करते हुए आखिरी अपडेट की बात की जाए तो वो है ड्विनकी की पोस्टपोन की, जिस पर ट्विटर पर आईटी वालों की तरफ से काफी बुरा क्लिकबेट किया गया था। जिसके बाद फिर क्या था, कई सारे एक्सपर्ट्स ने आकर के फिर से यही बात रिपीट की कि ये फिल्म अपनी रिलीज से फिलहाल तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही, और अभी के लिए तो ना ही फिल्म सलार, क्योंकि उसे भी लेकर वो कहते हैं ना, इस बैटल में सलार को भी लेकर के कुछ इसी तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी, जो कि मेरी नजर में फिलहाल तो बुरी है। लेकिन खैर, आपकी क्या राय बनती है इन सारी की सारी अपडेट को लेकर के, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो का यहीं पर पैकअप करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।